हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से या सामाजिक अध्ययन विषय से कार्यपत्रक या वर्कशीट 7 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 22 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है संसाधनों का संरक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे कृषि, उद्योग, परिवहन एवं खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित हैं, अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक हैं। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। विद्यार्थियों, खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। एक निश्चित तरीके से कम उपयोग किया जाए खनिजों का। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग। संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना और ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग जैसे LED का प्रयोग आदि। विद्यार्थियों, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। चलिए आइए, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर लिखेंगे, संसाधनों का संरक्षण संसाधनों का संरक्षण नहीं करके मनुष्य अपने सभी संसाधनों को जल्दी से खर्च कर सकते हैं और एक बार उपयोग किए जाने पर ये संसाधन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अतः हमें अपने संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में उनमें प्रचुरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों के संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। पहला है, खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग। संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग व अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा के संरक्षण व इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी को जागरूक करने की ज़रूरत है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों को न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। जैसे कई जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके ऊर्जा का बचत कर सकते हैं। सेकंड है, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग से बिजली का बचत होता है। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचाई जा सकती है। और गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ का कोई टॉपिक नहीं समझ आता है, कोई प्रश्न नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। विद्यार्थियों, यह था आपका कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।